हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस तुम लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सारी रिएक्शंस को तुम लोगों ने बैलेंस किया है. सो वी हैव स्टडीड 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनर्जी चेंजेस. एनर्जी चेंजेस. सो दिस इज द टॉपिक. अब इसमें होता क्या है, देखो वी हैव स्टडीड समथिंग की बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स है ना, फर्स्ट सेशंस में, इनिशियल सेशंस में. सपोज देयर इज अ कंपाउंड NaCl, Na एंड Cl. ठीक है, ये Na है, ये Cl है. इनके बीच में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड है. यस, एंड दिस इज अ केमिकल कंपाउंड, है ना, केमिकल है. NaCl एक केमिकल है, केमिकल कंपाउंड. यस, दिस इज अ केमिकल कंपाउंड. तो इसके अंदर इसका जो ये बॉन्ड है ना, इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है. एनर्जी, यस, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यस, इन द फॉर्म ऑफ साउंड. करेक्ट. इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है. इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज, बाहर आएगी एनर्जी. जैसे दो लोगों की दोस्ती है, इट इज लाइक दिस. दो लोगों की दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, और अगर दोस्ती टूट गई तो क्या होता है? एक फ्रेंड होगा जो रोएगा, है ना, दुख होगा उनको, काफी सारी एनर्जी बाहर आएगी इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, या झगड़ा हो गया, मारामारी हो गई इन दोनों की, बहुत पीटा दोनों ने एक दूसरे को. यस, तो भी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी रिलीज होगी. यस और नो? वैसे जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है पहले. यस और नो? फॉर एग्जांपल NaCl प्लस H2O, सॉरी उल्टा रिएक्शन लिख दिया. HCl प्लस NaOH. ठीक है, ये रिएक्शन हो. अब ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो Na जाएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा. अब यार, डिस्प्लेस करने से पहले इन दोनों की फ्रेंडशिप को तोड़ना जरूरी है. यस और नो? इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना. तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है. यस, ये हाइड्रोजन जाएगा. अब देखो, सोडियम यहां आने से पहले उसने OH के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ा होगा. यस, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा है. करेक्ट. तो इस प्रोसेस में बनता क्या है? न्यू चीज बनेगी, NaCl प्लस H2O. यस, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है बाहर, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, विच इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मतलब बहुत सारा हीट भी बाहर आता है. समझ में आ रहा है? यस, सो दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. सो दो टाइप के एनर्जी चेंजेस हम पढ़ेंगे. या तो रिएक्शन होने के लिए एनर्जी लगेगा या फिर बाहर रिलीज होगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां बता रहा हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन. हर केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगा. पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यस. दूसरा होता है एंडोथर्मिक, ENDO, एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. डेफिनेशन बताता हूं, फिर समझाता हूं. डेफिनेशन: इट इज अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, अ रिएक्शन in which energy is released. Energy is released. Yes, और इसको बोलते हैं इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मतलब रिलीज्ड. यस, यस, एनर्जी इज रिलीज्ड और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी in the form of heat is called as exothermic reaction. Exothermic reaction.
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ना पहले मैं एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करता हूं। देखो हम लेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ठीक है, खुद से बताओ तो रिएक्शन क्या होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, याद है? ठीक है, अब यही रिएक्शन हम करेंगे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के साथ, मतलब एक्सपेरिमेंटली। हम लेंगे यहाँ पे एक बीकर छोटा सा, उसमें लेंगे थोड़ा सा पानी, वाटर, H2O लिया इसमें, और इसमें हम ऐड कर देंगे ऊपर से कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, अब इसको स्टर करो, अच्छे से मिला दो इसको एक साथ। उसके बाद व्हेन यू टच दिस बीकर बिकम्स हॉट, गर्म हो जाता है थोड़ा सा। ये बीकर है ना, ये गर्म हो जाएगा थोड़ा सा। क्या हमने इसको नीचे से हीट दिया? क्या नहीं दिया, हमने तो हीट सप्लाई नहीं किया। मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये चीज बनती है और उसके साथ साथ बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो यहां लिखा जाता है ऐसे डेल्टा, या फिर डेल्टा टी भी लिखते हैं। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। यस, तो ये बीकर गर्म हो जाएगा। यस, मतलब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और उसके साथ साथ बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज हुई। इनके रिएक्शन से हीट एनर्जी बाहर आई, जिस हीट की वजह से ये बीकर गर्म हो गया। समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है ना? ऐसे ही कुछ और रिएक्शंस का एग्जांपल देता हूं। यस, जैसे N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, प्लस हीट। सी, ये पढ़ा है ना हमने, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, या ये वाला भी, तो एक तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो A प्लस बी इज गिविंग C, A प्लस बी गिव्स C। उसके साथ साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो रहा है। हाँ कि नहीं? देखो, और H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना, प्लस हीट। इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो है ही है, उसके साथ साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। यस, NH3 अमोनिया प्लस O2, फाइन, इट गिव्स NO प्लस H2O प्लस हीट। अब देखो, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी हीट रिलीज हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, यहां दिया रहेगा बच्चों डेल्टा, यहां पे ट्रायंगल बनाया रहेगा, इस ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्टा, है ना? इसका मतलब है कि हीट रिलीज हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, अब देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो जो चीज मैं बोल रहा हूं। ये जो रिएक्शन है ना, N2 प्लस H2, ये चालू होने के लिए, मतलब ये रिएक्शन होने के लिए मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको हीट देना पड़ता है, सिर्फ स्टार्टिंग में, है ना? ओनली इन द बिगिनिंग उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। उसके बाद वो खुद अपने लिए हीट प्रोड्यूस करने लगता है। यस, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर तुम बुक देखोगे ना, तो उसमें यहां पे भी डेल्टा दिया होगा, यहां पे भी डेल्टा दिया होगा, करेक्ट? लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग में उसको हीट चाहिए, उसके बाद में उसने हीट प्रोड्यूस किया है तो वो खुद का हीट यूज करता है रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। समझ में आ रहा है? यस, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूजेस इट्स ओन हीट और कैन बी सस्टेन्ड विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी, है ना? तो मुझे एक्सटर्नली उसको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। या फिर सिर्फ स्टार्टिंग में आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद में उसको एक्सटर्नली एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यस,
और उसका ही ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो, ENDO, है ना। इट इज अ रिएक्शन in which heat is absorbed. Yes, heat energy is absorbed. Absorption of heat energy होता है इसमें, मतलब ये रिएक्शन करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। यस, एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन। देखो ये हमने देखा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो हम यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन लिखते हैं ना, हीट ट्रायंगल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ क्या मिलता है CaO प्लस HCO2। यस और नो, ये पढ़ा है हमने। सी, यहाँ पे हमने उसको हीट सप्लाई किया, सप्लाई, एब्सॉर्ब मतलब हमको एक्सटर्नली उसको हीट करना पड़ता है यहां से ऐसे, यस, तब जाके ये बनेगा। तो एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, एक्सो में रिलीज हो रहा है और एंडो में हीट तुमको सप्लाई करना पड़ता है, यू हैव टू प्रोवाइड हीट, तो हीट इज एब्सॉर्ब्ड, है ना। तो उसके लिए या तो यहां पे डेल्टा बना दो या तो फिर यहां लिखना पड़ता है माइनस डेल्टा टी, माइनस, देखो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, ठीक है, या तो यहां बीच में डेल्टा दिखा दो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। यस, दोनों एक्चुअली एक ही होते। सो C प्लस H2O, कार्बन प्लस H2O गिव्स CO प्लस H2 माइनस डेल्टा टी। माइनस मतलब हीट एब्जॉर्ब किया, माइनस मतलब हीट एब्जॉर्ब किया। तो इस केस में क्या होगा पता है, यस, इस केस में यहां पर सी एक्चुअली ना, ये जो इसकी एक वैल्यू होती है, वैल्यू कितना हीट एब्जॉर्ब किया या कितना हीट रिलीज किया, ये आगे के हायर क्लासेस में सीखोगे। फिलहाल के लिए ऐसे ही याद रखो इसको। यस, N2 प्लस O2 गिव्स NO ट्वाइस NO, या बैलेंस कर लेना रिएक्शन, माइनस डेल्टा टी, माइनस डेल्टा टी मतलब हीट एब्जॉर्ब किया है उसने, एब्जॉर्ब, which is called as an endothermic। एंडो मतलब एब्जॉर्ब, एक्सो मतलब रिलीज, एक्सो का मतलब ही होता है रिलीज, एंड थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब रिलीज, है ना। एंडो मतलब एब्जॉर्ब, थर्मिक मतलब हीट, तो एब्जॉर्ब हीट, रिलीज हीट, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन एग्जाम में देंगे, बोलेंगे कौन से टाइप का है, तो तुम बोलोगे एक्सोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन। पहले डिकम्पोजिशन बोलना, मेन डिकम्पोजिशन है। यस, तो डिकम्पोजिशन है और एक्सोथर्मिक भी है, ये सॉरी एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक, ये सिर्फ एंडोथर्मिक, ये तो कॉम्बिनेशन भी है, देखो कॉम्बिनेशन भी है और एंडोथर्मिक भी है। फाइन, सो मेन टाइप के चार ही होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब टाइप्स है, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई भी रिएक्शन एक्सो हो सकता है, एंडो हो सकता है। कंडीशन क्या है, हीट रिलीज, हीट एब्जॉर्ब, बस क्लियर है। अब देखो एग्जाम में और क्या क्वेश्चंस आते हैं। डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड गिव टू एग्जांपल्स। एग्जांपल्स मतलब ये इनमें से कोई भी दो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, समझ रहे? तो एटलीस्ट एक दो रिएक्शंस लर्न करके रखना पड़ेगा उसको। यस, डिफाइन एंडोथर्मिक एंड गिव टू एग्जांपल्स, तो एंडोथर्मिक का भी दो एग्जांपल देना पड़ेगा, है ना गाइस। कोई भी दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख दो, कोई भी दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ आया? यस, सो दैट इज दी क्वेश्चन। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक आता है, तो उसमें भी ऐसा करना पड़ता है जो हमने अभी लिखा है ना, कि डेफिनेशन लिखो और एक दो एग्जांपल्स दे दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एंड इट इज कॉल्ड एज एनर्जी चेंज। देखो हीट एनर्जी होता है, यस, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो
ये जो चीज बनी इसका एनर्जी कम हो जाता है क्योंकि हीट बाहर रिलीज हो गई। ये जब कंबाइन करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा क्योंकि हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं। गेटिंग इट? सो दैट इज द रिएक्शन। क्लियर है? और कोई भी टाइप का रिएक्शन हो सकता है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो ऐसे नहीं याद रख सकते उसको। एक्सोथर्मिक को एक्सोथर्मिक याद रखना पड़ेगा, एंडोथर्मिक को एंडोथर्मिक याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? एब्सॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। ओके, नाउ और दो एनर्जी चेंजेस में हमने देखा कि लाइट भी एब्जॉर्ब या रिलीज कर सकता है। यस, लाइट एनर्जी भी कभी कभी यूज होता है। तो देयर आर टू मोर डिफरेंशिएशन जो आता है या क्वेश्चन आता है इस पे, और ऐसे समझो। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप फर्स्ट। फोटोकेमिकल रिएक्शन, PHOTO, फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो गाइस, हमने पहले फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन देखा था, मतलब ऐसे रिएक्शन जो डीकंपोज होते हैं लाइट की वजह से, है ना? यहां पे डीकंपोजिशन नहीं रहेगा, लाइट की वजह से होने वाली रिएक्शन होगी। यस, देखो समझाता हूं, पहले डेफिनेशन देखो। अ रिएक्शन, यस, व्हिच प्रोसीड्स मतलब जो होता है विथ और बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना? तो सनलाइट में रखो उसको तो उसके बाद ही रिएक्शन होता है। ये सनलाइट में रखने के बाद ही रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल एक तो हमने देखा था AgCl, याद है? AgCl को जब मैं लाइट में रख देता हूं तो मिलता है Ag प्लस Cl2, है ना? लेकिन ये डीकंपोजिशन भी है, दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन आल्सो, और फोटोकेमिकल भी है। एक कॉम्बिनेशन में भी देखा था हमने, H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट गिव्स HCl। याद करो, सारे रिएक्शंस वही रिपीट हो रहे हैं, है ना? लेकिन देखो ये कॉम्बिनेशन भी है और फोटोकेमिकल है। सो सनलाइट के प्रेजेंस में ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। घर के अंदर रखा तो नहीं। जैसे विटामिन डी होता है ना, बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, मतलब बनता है, उसके लिए भी लाइट की जरूरत होती है। यस और नो? सनलाइट में जाओगे तो ही होएगा, घर में बैठोगे तो नहीं होगा या कम होगा। यस, फिर और रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? प्लांट्स क्या करते हैं? दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो बनाते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, ये है ग्लूकोज। प्लस दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड ट्रांसपीरेशन से दे गिव आउट वाटर ऑल्सो, हाँ कि नहीं? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। 6CO2 प्लस 12H2O gives this plus 6H2O plus 6O2, ठीक है? ये इसका बैलेंस रिएक्शन। ये वाला तो बैलेंस रिएक्शन ही याद कर लेना, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा 12th स्टैंडर्ड तक। 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। बैलेंसिंग के साथ लर्न कर लो इसको, ठीक है? बैलेंसिंग के साथ याद कर लो। समझ में आया? नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ये तो फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। यस, नाउ अब इस पे एक क्वेश्चन, AgCl एंड AgBr, गिव रीजन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स।
डार्क कलर्ड बॉटल्स। गिव रीजन कि उसको डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं, है ना? बिकॉज AgBr या AgCl अंडर सनलाइट, अगर उसको सनलाइट लग गया, सन का लाइट, नेचुरल लाइट लग गया, तो देन इट विल ब्रेक डाउन टू Ag2Br प्लस Br2। यस, तो खराब हो जाएगा, Ag2Br बन जाएगा वो। फाइन, ट्वाइस। लर्न दिस रिएक्शन, रट लो, यू विल हैव टू लर्न दिस रिएक्शन। लेकिन AgCl के साथ ऐसा हो रहा है, AgCl gives Ag plus Cl2, है ना? ब्रेक हो जाएगा ये, तो AgCl तुम्हारा अभी AgCl नहीं रहेगा। AgBr को सनलाइट में रख दोगे तो अब वो AgBr नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, Ag2Br हो गया। ये भी सिल्वर ब्रोमाइड ही है, दिस इज ऑल्सो सिल्वर ब्रोमाइड। फर्क क्या है, यहाँ पे सिल्वर की वैलेंसी है 1, यहाँ पे सिल्वर की वैलेंसी है एक सेकेंड ना, आई गेस 4 वैलेंसी वाला यूज किया है यहाँ, आई एम नॉट श्योर। क्यों ये अलग अलग फॉर्मूला क्यों बना है? फॉर्मूला अलग अलग सिर्फ है क्योंकि सिल्वर का वेरिएबल वैलेंसी होता है ना? तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि यहाँ कौन से वैलेंसी वाला सिल्वर यूज होता है, बट यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, इसको लर्न करना पड़ेगा, राइट? एंड देयरफॉर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। डार्क कलर के बॉटल में रखेंगे तो उसको नेचुरल सनलाइट नहीं लगेगा, और सनलाइट नहीं लगेगा तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है ना? सो दैट इज ऑल अबाउट फोटोकेमिकल रिएक्शन। और दूसरा टाइप एक और होता है रिएक्शन का, इलेक्ट्रोकेमिकल। ये पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन पढ़ा है। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ डिकम्पोजिशन का होता है, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना? इसका डेफिनेशन क्या, अ रिएक्शन which proceeds by absorption of electrical energy। करंट पास करते हैं ना, करंट याद है कौन सा था, H2O एसिडिफाइड वाटर, इसमें से करंट पास करो तो मिलता है H2 प्लस O2, है ना? ऐसा रिएक्शन है, करेक्ट? NaCl एक और दिया था मैंने, NaCl में से फिर करंट पास करो तो मिलता है Na प्लस एंड Cl माइनस। समझ में आ रहा है? सो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन में पढ़ा था। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तुम इसको करंट देते हो, यू सप्लाई करंट, तो एब्सॉर्ब हुआ, जिसको सप्लाई किया वो एब्सॉर्ब करेगा, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है ना? सो दीज आर एनर्जी चेंजेस। क्या क्या एनर्जी चेंजेस देखा हमने? रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, एनर्जी चेंज, एब्सॉर्ब किया तो भी एनर्जी चेंज, रिलीज किया तो भी एनर्जी चेंज। फोटोकेमिकल, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट का लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्सॉर्ब। क्लियर है? अब इस पे भी डिफरेंशिएट बिटवीन आता है इन दोनों में, या रिएक्शंस पूछेंगे, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फोटोकेमिकल, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, और ये एक गिव रीजन क्वेश्चन भी आएगा कि AgCl AgBr को डार्क कलर बॉटल में क्यों से स्टोर करते हैं। फाइन, यस। सी, केमिकल रिएक्शंस होने के लिए देयर आर अ फ्यू कंडीशंस, मतलब कुछ चीजों की जरूरत होती है रिएक्शन होने के लिए। कंडीशंस मतलब कुछ चीजों की जरूरत होती है, अगर वो चीजें नहीं मिलती तो शायद रिएक्शन नहीं हो पाता है। यस, है ना? तो कंडीशंस क्या होती है? देखो, फर्स्ट
समझो अच्छे से, समझ में आ जाएगा टॉपिक। बाय क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब दो सब्सटेंसेस को अगर मैं ऐसे दूर दूर रख दूं तो क्या वो रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। इफ आई कीप टू सॉलिड सब्सटेंसेस, ये एक सॉलिड लिया मैंने, ये दूसरा सॉलिड लिया, इसको अगर मैं दूर रख देता हूं तो एक बेवकूफ अंधा इंसान भी बोलेगा कि हाँ यार इसके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। अगर रिएक्शन उन दोनों का करवाना है, दो सॉलिड चीजें, सॉलिड, यस, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉलिड, सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2, तो इनका रिएक्शन नहीं हो सकता। यस, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन दोनों को अगर मैं पास में लाऊं और इन दोनों के बीच में इन दोनों को रब करूं, रब, यू रब देम अगेंस्ट ईच अदर, यस, या इन दोनों का पाउडर बनाता हूं, दोनों को क्रश करो एंड पाउडर देम, यस, और ग्राइंड देम, ग्राइंड, ग्राइंड मतलब समझते हैं ना, दोनों को मिक्सर में डाल दो और ग्राइंड करो, कचुम्बर बना दो दोनों का। तो जब मैं इन दोनों को एक दूसरे से आपस में रब करता हूं तो इनके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, यस, एंड देयर विल बी अ रिएक्शन दैट टेक प्लेस। तो इफ यू कीप देम फार अपार्ट देयर इज नो रिएक्शन, बट व्हेन दे आर इन क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, एकदम पास में, चिपक चिपक के, then there will be a reaction that will take place, yes। otherwise generally इन दोनों को बस मैं पास में रख दूं चिपका के तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर उन दोनों को रिएक्ट करवाना है तो या तो तुमको उसको रब करना पड़ेगा या उन दोनों को पाउडर बना करके अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स, तभी वो रिएक्ट करेंगे, या फिर उसको ग्राइंड करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ मिक्स करके, यस, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होता। लेकिन देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके, कुछ जो बुक के एग्जाम्पल है वही बताऊंगा, वही याद रख लो तो बहुत है, बाकी तो बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आयोडीन एंड फास्फोरस, इन दोनों को मैं हल्का सा भी रब कर दूं एक दूसरे के पास ला करके, इन दोनों को स्लाइटली ऑल्सो इफ आई रब, देन दे रिएक्ट वेरी एक्सप्लोसिवली, दे रिएक्ट वेरी एक्सप्लोसिवली, यस, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये दोनों एक दूसरे से। एक्सप्लोसिवली मतलब ऐसा एक्सप्लोजन हो जाएगा छोटा सा। कितना क्वांटिटी लेते हो उस पर डिपेंड करेगा, कितना क्वांटिटी लेते हो उस पर डिपेंड करेगा, यस। या इफ यू टेक लेट्स से पोटेशियम आयोडाइड, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, एंड मर्क्यूरी क्लोराइड, MgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, इनको अगर रिएक्ट करवाना है तो इसको ग्राइंड करना पड़ता है, ग्राइंड। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस एग्जांपल, लर्न इट, आएगा एग्जाम में, यस। एक्सेप्शन, अच्छा एग्जाम में लीस्ट एक्सपेक्टेड है ये, बट आता है कभी कभी, ठीक है ना। तो क्लोज कांटेक्ट में लाना पड़ता है अगर कुछ चीजों को रिएक्ट करवाना है, तो दूर दूर से रिएक्शन नहीं होता, यू हैव टू ब्रिंग देम क्लोज। जैसे इन दोनों को सिर्फ क्लोज कांटेक्ट में लाओ, क्लोज कांटेक्ट, तो वो रिएक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को क्लोज कांटेक्ट में लाओ तो कुछ नहीं होगा, इसको ग्राइंड करना पड़ता है। ग्राइंड मतलब मिक्सर में से निकालते हैं ना, वैसे ग्राइंड, अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, यस। तो ये था सॉलिड सॉलिड के लिए। दूसरा हो सकता है सॉलिड लिक्विड, मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ चीजें होती है जो सॉलिड से सॉलिड रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, मतलब सॉलिड सॉलिड, दोनों सॉलिड चीजें ले लो मैं, तो वो रिएक्ट नहीं करते। तो एक को लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ता है और दूसरे को सॉलिड, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में। लिक्विड मतलब सॉल्यूशन, यस, सॉल्यूशन इन वाटर। एक को वाटर में मिक्स करो, उसका सॉल्यूशन बनाओ, और फिर दूसरे को भी वाटर में मिक्स करो, तब वो रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज दे डोंट रिएक्ट विथ ईच अदर, है ना। सो यू नीड
सॉल्यूशन स्टेट। सॉल्यूशन स्टेट मतलब वाटर में मिक्स कर करके उसका रिएक्शन करना पड़ता है ना। डिड वी स्टडी दिस रिएक्शंस? यस। कहां पर? प्रेसिपिटेशन। देखो बताता हूं, लेट्स गो देयर। ये वाले, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाले, ठीक है। ये सब सॉल्यूशन स्टेट में थे। सॉल्यूशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके, ये वाले, ठीक है। दीज आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। फाइन। अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड का सॉलिड ले लूं और इसका भी सॉलिड ले लूं तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना है, ठीक है। तो इसका बच्चों मुझे एक्वस लेना पड़ता है। एक्वस, एक्वस मतलब इसको पानी में मिक्स करो, इसको भी पानी में मिक्स करो, तो इसको लिखेंगे AQ। एक्वस मतलब उसका पानी के साथ मिक्सचर, और अब उसको रिएक्ट करवा दो, ठीक है। तो यहां जो बचेगा, देखो मैंने बोला था ना NaCl, यहां सॉल्यूशन बचेगा एक ऊपर, और नीचे कुछ प्रेसिपिटेट पाउडर बचेगा, है ना। तो ये इसका एक्वस सॉल्यूशन बच जाएगा वाटर के साथ मिक्सचर, और इसका प्रेसिपिटेट नीचे पाउडर। तो CaCl2 का मुझे यहां बच्चों सॉल्यूशन लेना पड़ता है, मतलब पानी में मिक्सचर उसका, और इसका भी सॉल्यूशन लेना पड़ता है पानी में मिक्सचर, तब जाकर के ये रिएक्शन होगा। फाइन। ऐसा नहीं है कि इसका भी पाउडर ले लो, इसका भी पाउडर ले लो, दोनों को मिक्स करो, नहीं होता रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जब तुम रिएक्शन लिखते हो तो ये सब बताने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए तो चैप्टर के एंड में उन्होंने बोला है कि यार ऐसे ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि इसका पाउडर ले लो, इसका पाउडर ले लो, मिक्स करो तो ये मिल जाएगा, नहीं। सॉल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ता है उसको, सॉल्यूशन के फॉर्म में लेना पड़ता है, करेक्ट। सो वी विल बी टेकिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। और कुछ कुछ रिएक्शंस होने के लिए मैंडेटरी हीट की जरूरत होती है, हीट एनर्जी। यस, यू हैव टू सप्लाई हीट, करेक्ट। द हीटिंग ऑफ रिएक्टेंट्स टुगेदर, टेक रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, मिक्स कर दो इनको, और मिक्स करके यू हैव टू हीट इट, उसके बिना रिएक्शन नहीं होगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। याद है ना, हमने पढ़ा है एंडोथर्मिक, अभी अभी पढ़ा था कि हीट की जरूरत होती है। यस, सो द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यस, या तो फिर रिएक्ट ऐसे भी करेंगे विदाउट हीट, लेकिन हीट करो तो फास्ट फास्ट रिएक्ट करेगा, फटाफट रिएक्शन हो जाएगा, है ना। नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ऐसे, गेटिंग इट। तो कुछ एग्जांपल जिसके N2 प्लस O2, अभी अभी देखा ना हमने, NO मिलता है, जस्ट ऊपर ये रिएक्शन देखा था। टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा 3000 डिग्री सेल्सियस। सॉरी बट लर्न करना पड़ेगा यार, कुछ और ऑप्शन नहीं। जहां जहां बुक में बच्चों टेम्परेचर दिया रहेगा वहां लर्न करना पड़ेगा, जहां नहीं दिया वहां टेंशन नहीं लेना कि कितना होगा, छोड़ दो, ठीक है। Pb3O4 on heating, yes, gives PbO plus O2, ठीक है। इसको बैलेंस करो, 2 और 6, यस। ये दोनों रिएक्शंस लर्न, वंस अगेन सॉरी बट लर्न करना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये बहुत सारा पूछते हैं एग्जाम में, है ना। यहां से आगे जो हम रिएक्शंस देखेंगे सारी की सारी रटना है और एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। द कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशंस फॉर रिएक्शंस टू टेक प्लेस इज हीट, उसके बिना नहीं होगा। जैसे खाना बनाते हो, खाना बनाने के लिए हीट की जरूरत है, उसके बिना कच्चा खाना खाना पड़ेगा, यस, खाना पकेगा नहीं। यस, लाइट, हमने लाइट भी देख लिया, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, है ना। सो सम रिएक्शंस हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट, अगर लाइट नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यस, मतलब क्या, देखो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे
जैसे एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिव्स HCl, ये देखा हमने ऊपर, करेक्ट। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये चुपचाप बैठा हुआ रहता है, चुपचाप शांति से। ये Cl2 भी चुपचाप बैठा होता है, लेकिन जब इसके ऊपर सनलाइट गिरता है तो दीज मॉलिक्यूल्स बिकम एक्टिव, थोड़े एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। दे बिकम एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट मूविंग रैपिडली, यहाँ वहाँ वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना, क्लोरीन वाइब्रेट करेगा। दे बिकम एक्टिव एंड हेंस रिएक्ट रैपिडली। यस, एक्टिव हो जाते हैं सनलाइट की वजह से, और उसकी वजह से दे बिकम वेरी एक्टिव। क्लियर है ना। एक और रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन, ओजोन लेयर, O2 रहता है, O2 से बनता है O3, ओजोन लेयर। इसका ना बहुत डिटेल स्टडी थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर रहेगा। अभी के लिए O2 इज ऑक्सीजन, O3 इज ओजोन। ऑक्सीजन से ओजोन बनता है, ओजोन से ऑक्सीजन बनता है, ये चालू रहता है कंटिन्यूस। O2 gets converted into ozone, ozone gets converted into O2, O2 gets converted to ozone, ozone gets converted to O2. Reversible process. Double arrow मतलब reversible reaction in the presence of ultraviolet light. Ultraviolet light मतलब क्या? Sunlight. Ultraviolet light, ultraviolet radiations किसमें है? Sunlight में. तो दिस ऑल्सो हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय सप्लाई ऑफ लाइट, करेक्ट। ये दोनों रिएक्शन भी याद रखने पड़ेंगे इजी से। ये तो एकदम सिंपल वाले हैं, ये हमने 2-3 बार पढ़ा है चैप्टर में पहले, ये वाला और ये वाला इजी है, तो इसको याद करना इजी, ठीक है। ये वाला भी हमने पहले भी पढ़ा है, बट 3000 डिग्री सेल्सियस याद करो, ठीक है। ये है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये भी है लेड ऑक्साइड, लेकिन लेड हैज अ वेरिएबल वैलेंसी, इसलिए बोल रहा हूं याद कर लो। ये भी लेड ऑक्साइड है, ये भी लेड ऑक्साइड है, PbO PbO है ना, ये भी Pb और O Pb और O, ये भी लेड ऑक्साइड, ये भी लेड ऑक्साइड, लेकिन दोनों जगह लेड का वैलेंसी अलग अलग रहता है, इसलिए अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। क्लियर है। तो यू विल हैव टू लर्न द रिएक्शन, फाइन। अच्छा, तो लाइट हो गया, हीट हो गया। एक और इजी वाला जो हमने अभी अभी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कुछ रिएक्शंस होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। यस, पार्टिकल्स को चार्ज करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, है ना, और वो फिर रिएक्शन होता है। तो ये हमने पढ़ा, H2O gives H2 plus O2, फाइन, ऑन पासिंग करंट। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। कुछ कुछ रिएक्शंस होती है जिनको कैटलिस्ट की जरूरत है, कैटलिस्ट, ये भी हमने पढ़ा है। कैटलिस्ट क्या होता है, याद है ना, कैटलिस्ट पढ़ाया है मैंने, मम्मी होती है कैटलिस्ट, राइट। इसका एक रिएक्शन हमने देखा था ऑलरेडी, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। और एक देखते हैं, NH3 प्लस O2। बच्चों रिएक्शन लर्न करना पड़ेगा। NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। बैलेंस भी करके देता हूं, 4NH3 5O2। मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक के रिएक्शन ले रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ ये एक रिएक्शन है, नहीं, दुनिया में बहुत रिएक्शंस है जिसको इलेक्ट्रिसिटी करंट की जरूरत है, बहुत रिएक्शंस है जिसमें कैटलिस्ट की जरूरत है। हम लोग सिर्फ एक एक दो दो देख रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है ना। प्लीज लर्न दिस रिएक्शन, 5-5 बार लिख के लर्न करो उसको, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट यूज होता है PT, प्लेटिनम, यस, और MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ने, सी MgO इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। MnO इज मैंगनीज, MnO2,
मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, तो MnO2 लगता है यहाँ, मैंगनीज ऑक्साइड या प्लैटिनम। और कैटलिस्ट क्या काम करता है? इट इंक्रीजेस और चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है? इट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे चेंजेस मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, हाँ कि नहीं? इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज मतलब कौन? मम्मी होती है ना? डिक्रीज मतलब कौन? फ्रेंड या छोटा भाई। यस, ऐसे पढ़ा था ना हमने, तो ऐसे ही इसका डेफिनेशन याद रखोगे तो मजा आएगा। तो कैटलिस्ट वो होता है विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, है ना? वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो ये ऐसा एक रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट लगता है। फाइन। फिर एक रिएक्शन जिसमें प्रेशर की जरूरत होती है। कुछ कुछ रिएक्शंस में प्रेशर की जरूरत पड़ती है। प्रेशर लगाए बिना रिएक्शन नहीं हो सकता। यस, प्रेशर मतलब उसको साथ में मिक्स करो और प्रेस करो बहुत अच्छे से, है ना? तो क्या होता है, सी द पार्टिकल्स, ये एक सब्सटेंस के पार्टिकल लिया आपने, ये दूसरी सब्सटेंस के पार्टिकल्स लिया, है ना? इनको मैं पास पास में रख देता हूं, ऐसा मिक्स कर देता हूं, मिक्स। ये कर दिया हमने इसको मिक्स। यार मिक्स करके भी कुछ नहीं होता, रिएक्शन नहीं होगा इनके बीच में। इनको ना एक दूसरे के अंदर पूरा घुसाना पड़ता है। इसको इधर से प्रेशर लगाओ, इसको इधर से प्रेशर लगाओ और एक दूसरे के अंदर पूरा घुसा दो। एक दूसरे के अंदर घुस जाना चाहिए, वो एक दूसरे को चीर फाड़ के, तभी जाके रिएक्शन होगा, है ना? तो इसको बोलते हैं एग्लोमरेट। एग्लोमरेट। यस, बेसिकली द रिएक्शन टेक्स प्लेस, द रिएक्शन takes place under high pressure, very high pressure. Yes, very high pressure or heat due to friction। मतलब उसमें क्या होता है? फिर फ्रिक्शन होता है ना? सी, तुम इसको प्रेस करोगे तो एक दूसरे के अगेंस्ट वो रब होंगे, फ्रिक्शन होगा, है ना? एक दूसरे के अंदर पूरा घुस जाएंगे वो लोग। तो इसको बोलते हैं दैट द पार्टिकल्स एग्लोमरेट, AGGLOMERATE, एग्लोमरेट। एग्लोमरेट मतलब एक दूसरे के अंदर घुस जाना और फ्रिक्शन होना उनके बीच में बहुत सारा, और जिस वजह से वो रिएक्शन होगा। यस, उसके बिना वो दो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ये ऑलरेडी देखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, याद करो NH3, H2 plus N2 gives NH3, और यहां पे होता है प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। यस, यहां पे होता है टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जाकर के देख लो वापस उसमें। एंड यहां पर होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसे पड़ा रहेगा 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, है ना? 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, तो हमने यहाँ पे मिनिमम ले लिया उसका कि मिनिमम 200 तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम इतना टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। यस, तो देखो यार ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट भी यूज हुआ है ना? जिसमें हीट भी यूज हुआ है और जिसमें प्रेशर भी यूज हुआ है। यस, मतलब ऊपर की 3 रिएक्शंस के लिए तुम ये एक रिएक्शन याद रख सकते हो, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज लाइक 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, मतलब 3 चीजों का एक रिएक्शन।
कैटलिस्ट के लिए भी, हीट के लिए भी, प्रेशर के लिए भी, ये वाला याद रखो, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज साउंड। साउंड मतलब साउंड एनर्जी। कुछ कुछ रिएक्शंस का कंडीशन होता है साउंड, 8 कंडीशन, तो 8 कंडीशंस है हमारे, ठीक है। साउंड मतलब क्या, देखो साउंड से ना वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, साउंड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। तो साउंड क्या करता है, ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन इट स्पीड्स अप द मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन, यस, मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है वो स्पीड अप करता है, ड्यू टू विच द रिएक्शन ऑल्सो स्पीड्स अप, द रिएक्शन अकर्स, यस। देखो यार, ये दो मॉलिक्यूल है आसपास में बैठे हुए, ये दोनों का वाइब्रेशन अगर बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया वाइब्रेट होने का, है ना, वैसे वाइब्रेट हो रहे, तो उनके बीच का फ्रिक्शन बढ़ेगा, है ना। साउंड एनर्जी से वाइब्रेशन होता है। देखते हो ना विंडो, खिड़की का आवाज, जैसे गणपति में डांस करने जाते हो तो बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं, वो स्पीकर से कैसे गाड़ी के कांच वाइब्रेट होते हैं, हमारे हार्ट में ऐसे वाइब्रेशंस होता है बॉडी के अंदर पूरा, ये सुनो, ये तो छोटे छोटे टिंगू टिंगू पार्टिकल्स है, तो ये लोग भी वाइब्रेट होते हैं। इस वाइब्रेशंस की वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड है, देखो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन अकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन रट लेना है इसको, लर्न करेंगे ये एग्जाम्पल। C2H2 on applying sound energy gives C plus H2. This is again like the decomposition reaction. Yes, इसका नाम होता है एसिटिलीन, और इथिलीन, दोनों एक ही है, यस, नाम अलग अलग, एसिटिलीन या इथिलीन, gives twice C2 plus H2, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, है ना। इसको कोई नाम नहीं, बस साउंड एनर्जी से जो रिएक्शन होता है, साउंड एनर्जी से, तो क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, पार्टिकल साउंड से ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन से रिएक्शन अकर होता है। दीज आर द 8 कंडीशंस फॉर रिएक्शंस टू टेक प्लेस। क्या क्या है, क्विक रिवीजन। सॉलिड को अगर रिएक्शन करवाना है तो क्लोज कांटेक्ट में रख के उसको रब करो या उसको ग्राइंड करो, नहीं तो फिर सॉल्यूशन में, पानी के साथ सॉल्यूशन। हीट सप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी लाइट सप्लाई करना पड़ता है, या इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कैटलिस्ट, यस, या तो प्रेशर या तो साउंड, यस। दीज आर द कंडीशंस फॉर रिएक्शंस। एंड इसी के साथ congratulations on completing the chapter. Yes, बहुत आराम से मैंने छोटे छोटे सेशंस बनाए इसके, ताकि तुम लोग याद कर पाओ। और आज के लिए your homework is to write these reactions and learn them. Write and learn and balance, है ना। इसको अच्छे से बैलेंस भी करना है तुम लोगों को, समझ रहे हैं। मैंने कुछ रिएक्शंस कर दी, कुछ नहीं की होगी बैलेंस, सो चेक कि बैलेंस है क्या और बैलेंस रिएक्शन करेंगे। यहां हम केमिस्ट्री को फिलहाल क्लोज करेंगे। फ्रॉम मंडे वी विल बिगिन विद सम न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट, फाइन। सो दैट्स इट विद केमिस्ट्री फॉर नाउ। प्लीज प्रिपेयर these 2 chapters. These 2 chapters are very 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 important. आगे के चैप्टर्स बहुत इजी है, ये भी इजी है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आगे के पर्सपेक्टिव से, 10th 11th, या। चलो, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।